हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि एनुअल क्वेश्चन पेपर है। पूरे 10 चैप्टर में से क्वेश्चन थे इसमें, तो मैंने आपके 5 चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं, जो आपके मिड टर्म में नहीं आएंगे, उनको डिलीट कर दिया है। केवल चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे हैं, और पक्का इसमें से आपके पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरह से सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तरह काम करेगा। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो विशेष ओलंपिक है, ठीक है, इसकी आयु विभाजन की जो प्रोसेस होती है, इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि टीम खेलों के लिए उपयुक्त आयु विभाजन है। यानी कि बेस्ट जो आयु विभाजन होता है विशेष ओलंपिक के लिए, यानी कि स्पेशल ओलंपिक की यहाँ पे बात चल रही है, तो वो क्या होती है वो एज। ध्यान से आप देखिए, 13 वर्ष या उससे कम नहीं होगा, 8 वर्ष से 11 वर्ष बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो बच्चे ही होते हैं। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक भी नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 16 से 21, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, हो सकता है सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप इनको बिल्कुल याद करके जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की 2 वर्षों से खेलों में भाग ले रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से उसके लिए मनोवैज्ञानिक लाभ जो है उसकी आपको पहचान करनी है। तो मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। हड्डियों के घनत्व को बढ़ाना, ये तो भाई शारीरिक है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थोड़ी है। नेक्स्ट है मांसपेशियों की टोन को बेहतर बनाना, तो ये भी कहीं ना कहीं शारीरिक है, मनोवैज्ञानिक थोड़ी है। तीसरा है आत्मसम्मान को बेहतर बनाना, यस, ये आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल जो है लास्ट वाला डी ऑप्शन संप्रेषण, वो आपका एक तरह से सामाजिक में आएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक में आपका सी ऑप्शन आएगा। तो ये चीज़ें आपको पहचाननी है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, लेकिन हो सकता है आपको मुश्किल लगे। क्वेश्चन है कि डैश उच्च सामाजिकता की विशेषता है। यदि एक व्यक्ति मिलनसार है, मान लीजिए इसमें पूछा गया है सामाजिकता की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। कोई एक व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा मिलनसार है और दूसरों की संगति में प्रेरणा तलाशने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा मिलनसार है, एक दूसरे से मिलता है, बहुत अच्छे से बात करता है, ठीक है, सब में घुल मिल जाता है, दूसरों से मिलता है, उनके अंदर से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेता है दूसरे लोगों में से। तो वो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे। ऑप्शन में है कर्तव्यनिष्ठ बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। सहमतता बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। विशुद्धता भी उसको नहीं कहा जाएगा, वो होगा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट मेरी तरह, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। हो सकता है आप एक्सट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, वो अपने में ही खुश रहते हैं, कम उनका सामाजिक दायरा होता है। क्लास में आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम बात करते हैं, या फिर उनके एक आधे दोस्त हुए तो हुए, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर जगह, जिनके सब जगह जाएंगे, बातें करेंगे, उनके बहुत सारे दोस्त होंगे, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, सामाजिक रूप से देखें तो हर जगह उनको जानते होंगे। तो ऐसे लोग होते हैं बहिर्मुखी। तो ये जो है, ये बहिर्मुखी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मांसपेशीय जो तंत्र है, उस पर जो व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होता है, उसका अल्पकालिक यानी कि छोटे समय के लिए क्या प्रभाव हो सकता है। ध्यान से देखिए, मांसपेशियों में वृद्धि हो जाएगी, या ग्लाइकोजन बढ़ जाएगा, या मांसपेशियों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या लैक्टिक एसिड जो होता है उसमें वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो देखिए, मांसपेशियों का जो टेम्परेचर होता है ना, ये बढ़ता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर का पेपर उठाया मैंने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहद खनिज तत्व है। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था चैप्टर में, आपने नहीं देखा है वीडियो को तो उसको जरूर देखिए, और मैंने कल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी उसमें भी आपको समझाया था। तो वृहद अगर खनिज तत्व की बात करते हैं तो उसमें सोडियम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपके सामने एक चित्र दे रखा है, आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक इमेज दे देंगे और आपसे बताएंगे, पूछ लेंगे कि बताइए ये कौन सा आसन है। तो ऑप्शन में है ताड़ासन, बिल्कुल भी नहीं है। पवन मुक्त आसन, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, गरुड़ासन भी नहीं है। ये है कटी चक्रासन। ठीक है, बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पैरालंपिक में शारीरिक क्षति के डैश प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की शारीरिक क्षति हो सकती है, ठीक है, पैरालंपिक्स में। तो ये 8 प्रकार होगी, इसका सही आंसर होगा 8 प्रकार। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रतियोगिता का बजट तैयार करना और प्रतियोगिता की आय और व्यय, यानी कितना खर्चा हुआ, कितना आया, कितना गया, ये सारा कौन सी समिति देखेगी।
अब ऑप्शन में है परिवहन नहीं देखेगी, चिकित्सा भी नहीं देखेगी, तकनीकी समिति भी नहीं देखेगी, इसको देखेगी वित्त समिति, ठीक है, जिसका फंड से रिलेटेड काम होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आसन है जो कि बैठी हुई अवस्था में किया जा सकता है, यानी कि बैठ के किया जा सकता है। तो मंडूक आसन जो है एक ऐसा आसन है जिसको बैठ के किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। इसमें आपके सामने कथन है और ये कारण है, हमें दोनों को सही से पढ़ना है। कथन है आत्मसम्मान स्वयं में विश्वास और स्वयं के प्रति सम्मान पर केंद्रित होता है, ठीक है बिल्कुल। और मानसिक कल्पना एक मनोवैज्ञानिक कौशल होती है जिसे किसी भी बाहरी उत्तेजना के अभाव में मस्तिष्क में बनाया जा सकता है, ये भी ठीक है। देखो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये ना जो कारण है ना वो कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि कथन अपने आप में एक अलग सेंटेंस है, एक अलग सेंस में उसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन जो कारण है उसका अलग अर्थ निकल रहा है। सही तो दोनों है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें जो कथन है ये कहता है कि रजो दर्शन ये जो पीरियड होते हैं आमतौर पर लड़कियों के लिए यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है, यानी कि उनके अंदर यौन रूप से एक मैच्योरिटी आ चुकी है, ठीक है, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आप कह सकते हो, उसका बिंदु, यानी कि यहाँ से लड़की में किसी महिला में यौन परिपक्वता की शुरुआत हो चुकी है ऐसा माना जाता है। इसी के कारण में क्या दे रखा है कि मासिक धर्म संबंधी शिथिलता एक महिला के मासिक धर्म चक्र में एक असामान्य स्थिति होती है। देखिए ये नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इसमें देखा जाए तो दोनों ठीक है, लेकिन ना ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन आपको बतानी है कि वसा में कौन सी विटामिन है जो घुलनशील है, तो इसका आंसर होना चाहिए विटामिन बी, ठीक है। आगे चलते हैं, दो तरह की विटामिन होती है, एक वसा में घुलनशील होती है और एक जल में घुलनशील होती है, तो इसका आई थिंक आंसर बी ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य दौड़ का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। देखिए हेल्थ रन, स्वास्थ्य दौड़ जो होती है ना वो समाज में जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको सुधारने के लिए होती है, लोगों को फिट बनाने के लिए होती है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए होती है, और इन दौड़ के जरिए, ठीक है, इन कंपटीशन के जरिए पैसा भी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं लोगों को शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है। और इसमें जो धावक होते हैं उनका उद्देश्य जीतना नहीं होता, क्योंकि ये कोई वैसा खेल थोड़ी है, ओलंपिक थोड़ी है कि जीतोगे तो मेडल मिलेगा, नहीं, ये एक तरह से जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। इसमें कोई खास कंपटीशन नहीं होता, इसमें लोग अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है, और लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, बूढ़ा व्यक्ति भी दौड़ सकता है, मिडिल एज का व्यक्ति भी दौड़ सकता है, ठीक है, यंग भी दौड़ सकते हैं, सभी दौड़ सकते हैं, ये जागरूकता फैलाने के लिए होती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये पेपर में आया हुआ है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होगा, तो बिल्कुल अच्छे से देख के जाना। अस्थमा के निवारक उपाय के रूप में धनुरासन की प्रक्रिया बतानी है। देखिए ये जो है इसको धनुरासन कहते हैं, ठीक है, इसकी प्रक्रिया यानी इसकी विधि पूछी हुई है। तो कैसे होते हैं, पेट के बल लेट जाना है, घुटनों को पीछे की तरफ मोड़ के हाथ को पीछे ले जाके घुटनों को ये जो हमारे पैर है इसका एंकल है, एंकल को पकड़ना है, ठीक है, और उसको ऊपर उठाना है, धनुष की तरह आकृति बनानी है, ठीक है। छाती और सिर जांग ये देखो किस प्रकार से उठाया हुआ है, पेट का निचला हिस्सा जो है वो जमीन पे होगा, और 5 से 20 सेकंड तक अपने आप को रोकना है। तो ये क्या है, इसकी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 गैर पोषक खाद्य पदार्थ की सूची बनानी है। तो फाइबर जो है गैर पोषक तत्वों में आता है, पानी को भी गैर पोषक तत्वों में रखा जाता है, और रंग यौगिक, स्वाद यौगिक, पादप यौगिक, ये सारे इसके कंपोनेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं CWSN, उनके लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए कोई 2 रणनीति बतानी है। देखिए इतनी सारी रणनीति ऑप्शन में है, आपको कोई 2 बतानी है। मैंने आपको कल भी बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में कि ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये देखो पेपर में आया हुआ है ना। इसमें क्या करना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसको हमें कोई खेल खिलाना है तो हमें बहुत सोच समझ के खिलाना है। सबसे पहले तो उसकी डॉक्टरी जांच करा लेंगे, मेडिकल टेस्ट करा लेंगे, कोई बीमारी कोई समस्या तो नहीं है। फिर उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देखेंगे। उसके लिए नियमों में संशोधन, कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो उपकरण होते हैं, जो उपकरण यूज़ करना होता है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो। और 2 बताने थे, देखिए 2 तो कोई भी 2 बता सकता हूँ। नेक्स्ट है कि खेलों में प्रतिभा पहचान की अवधारणा का संक्षिप्त में वर्णन करना है। देखो खेलों में प्रतिभा का पहचानने का मतलब क्या है
कि बच्चों को खेल खिलाना और उसमें से टैलेंटेड बच्चे जो खेल में अच्छा कर सकते हैं उनको पहचानना और उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है, इसका मतलब क्या है, उनको मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, बच्चों का हेल्थ, बच्चों की शारीरिक संरचना, उनकी मैच्योरिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है और उनके अच्छी प्रदर्शन के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, परीक्षण भी किया जाता है उनका, और ताकि बच्चा भविष्य में जाके एक अच्छा खिलाड़ी बनने की अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसको शुरू में ही पहचान के एक सही दिशा में भेज देना। ठीक है, तो ये होता है। इसके आप इसको 10 से 12 साल में भी देख सकते हो, 13 से 16 साल में भी देख सकते हो, बच्चे को पहचान सकते हो। कहाँ पे? स्कूल लेवल में पहचाना जाता है, जब बच्चा स्कूल में होता है। अब देखो, ये एक चिन्ह है। अब ये डीफ ओलंपिक से रिलेटेड चिन्ह है। ठीक है, उसका ये प्रतीक चिन्ह है। इससे रिलेटेड ये पेपर में आ गया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए थे। जैसे कि आपके सामने दे रखा है कि ये जो प्रतीक चिन्ह है इसमें लाल रंग है, नीला रंग है, पीला रंग है, और चौथा रंग कौन सा है? अब आप तो कहोगे सर इसमें तो मेरे को कोई कलर ही नहीं दिख रहा, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है। लेकिन जो इसका असली झंडा होता है ना, ये जो निशान होता है, लोगो होता है, उसमें आपको चौथा जो कलर होता है वो हरा कलर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, आप समझ जाइए, हरा कलर है। नेक्स्ट है कि डीफ ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह को आप ये जो है इसको किस वर्ष डिजाइन किया गया था? तो ये 2003 में डिजाइन किया गया था। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 2003। नेक्स्ट है कि हाथ की आकृति ओके, गुड और डैश एक दूसरे के ओवरलैप हैं, तो बढ़िया। जैसे कहते हैं ना, ओके ठीक है, गुड बढ़िया, हिंदी में क्या बोलते हैं? बढ़िया। तो बढ़िया आएगा तीसरे ऑप्शन में। ये तीनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। और डी क्वेश्चन है कि प्रथम जो डीफ ओलंपिक है ये कब हुए थे? ठीक है, तो प्रथम डीफ ओलंपिक जो है 1924 में पेरिस में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई 2 आसन आपको बताना है, आसन से रिलेटेड कोई विकृति बतानी है और उसके सुधार के लिए बताना है। तो इसमें कोई भी 2 बता सकते हो। सपाट पैर बता देते हैं। देखिए, फ्लैट फुट ऐसा होता है जिसको चलते समय क्या होता है, खड़े होते समय उसको पैर में दर्द होता है, उसको दिक्कत होती है, और जब वो चलता है तो कहीं ना कहीं एक उसका फुटप्रिंट जो बनता है, फुट का निशान जो बनता है वो बिल्कुल सपाट बनता है। ठीक है, गीले फर्श पे चलेगा तो बिल्कुल सपाट बनेगा। तो ये होती है समस्या। क्या सुधार कर सकते हैं? पैरों से लिखना, अगर उसको प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, रेत पर चलने की प्रैक्टिस करवाएं, दौड़े, पंजों पर कूदने की प्रैक्टिस करवाएं, अच्छी आकार के जूते जिसमें आपकी जो एड़ी है वो ऊंची हो, तो इस तरीके से कराया जा सकता है। पंजों पे चलने की प्रैक्टिस कराना, ताड़ आसन कराना, वज्रासन कराना, इस सब चीज़ों से उसको सुधार हो सकता है। 2 पूछा हुआ है, दूसरे में हम बोल देंगे धनुष आकार टांगे। इसमें जो टांगे होती हैं वो मुड़ी होती है, धनुष के आकार की हो जाती है। ठीक है, जिससे कि चलने दौड़ने में दिक्कत आती है। सुधार में क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अलग अलग तरह के वॉकिंग जो क्लैंपर्स होते हैं, ठीक है, उसको यूज़ किया जा सकता है। घुटने की मालिश की जा सकती है। ठीक है, और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, व्यायाम किए जाते हैं, वो हो सकता है। पैरों को पट्टियों के सहारे बांधा जा सकता है, सीधा किया जा सकता है। गौ आसन कराना। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनसे भी सलाह ले लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ हद तक ये चीज़ें फिजियोथेरेपी के तहत भी ठीक हो सकती हैं, तो वहाँ मिलना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ आसन करना, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मोटापे से क्या समझते हो, कैसे इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है? तो आज के समय में दुनिया में एक बड़ी समस्या बन चुकी है कि हमारे शरीर में वसा की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। ये क्यों हो रही है? हमारे गलत खान पान की आदत से, या सिंपल भाषा में कहें तो आज के समय में हमारा वजन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, मोटापा चढ़ रहा है, चर्बी जम रही है, इसी को मोटापा कहते हैं। दुनिया में देखें तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ताड़ासन कर सकते हैं, कटी चक्रासन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, मत्स्य आसन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं। बहुत सारे आसन हैं। अब इसमें से कोई 2 आसन की प्रक्रिया पूछी है, तो सबसे पहले सिंपल आसन करते हैं, ताड़ासन। ताड़ासन आपको पता है सिंपल है, बिल्कुल सीधे ताड़ के वृक्ष की तरह हमें खड़ा होना है, पंजों पे खड़ा होना है, हाथ को ऊपर करना है। इसके मेथड को आपको बताना था। ठीक है, दूसरा आसन ले लिया मैंने, पवन मुक्त आसन, क्योंकि ये जो आसन होता है ये बहुत सिंपल होता है। आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना था। तो यहाँ पे जो है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। इसमें से मैंने एक क्वेश्चन पेपर में से इतने क्वेश्चन निकाल लिए हैं जो आपके मिड टर्म में आ सकते हैं, तो इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब पेपर में थोड़ा चेंज हो सकता है इस आसन की जगह कोई दूसरा आसन पूछ ले। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।